पाकिस्तान के साथ खड़े होकर भारत को आंखें दिखाने वाला तुर्की ना तो घर का रहा और ना ही घाट का। इजराइल को युद्ध की धमकी देने वाली तुर्की की वायुसेना जल्द ही अपाहिज होने के कगार पे खड़ी है और अब तुर्की अपने वायुसेना को अपाहिज होने से बचाने के लिए बिना पानी मछली की तरह छटपटा रहा है। जैसे कि बिना पानी मछली की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक वैसे ही बिना लड़ाकू जहाजों की एक ताकतवर वायुसेना की कल्पना नहीं की जा सकती। और जैसा कि तुर्की के पास में सबसे अत्याधुनिक जो लड़ाकू जहाज है उसकी उम्र भी लगभग 30 से 35 साल हो चुकी है। दरअसल तुर्की के पास अत्याधुनिक लड़ाकू जहाजों के नाम पर 1987 में खरीदे गए अमेरिका के F-16 लड़ाकू जहाज ही है और तुर्की के यह लड़ाकू जहाज दिनों दिन पुराने हो रहे हैं, जिस वजह से तुर्की अपने पुराने होते लड़ाकू जहाजों को लेकर काफी चिंता में है, क्योंकि अमेरिका ने F-35 लड़ाकू जहाजों के परियोजना से तुर्की को बाहर निकाल दिया है और यूरोपीय संघ के बाकी देश तुर्की को लड़ाकू जहाज बेचने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में तुर्की ने अपने पुराने F-16 लड़ाकू जहाजों की उम्र को बढ़ाने का फैसला किया है ताकि पुराने F-16 लड़ाकू जहाजों को और भी 8000 घंटे उड़ान भरने के लायक बनाया जा सके। लेकिन जैसा कि पुराने लड़ाकू जहाजों में कितना भी सुधार क्यों न किया जाए, लेकिन वह लड़ाकू जहाज रहेगा तो पुराना ही, क्योंकि अमेरिकी मूल के अलग अलग लड़ाकू जहाजों को बनाने में 46,000 से लेकर 65,000 छोटे बड़े कलपुर्जों की आवश्यकता होती है। वहीं अमेरिकी लड़ाकू जहाजों के पुराने हो जाने पर ज्यादा से ज्यादा 1200 से 1500 कलपुर्जों को ही बदला जा सकता है। यानी कि अगर कोई देश यह सोचे कि इंजन को छोड़ पूरे लड़ाकू जहाजों को ही नया बना दिया जाए तो यह संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा कि तुर्की लगभग 1200 से 1500 कलपुर्जों को बदलने के बाद F-16 लड़ाकू जहाजों की उड़ान क्षमता को 8000 घंटे बढ़ाने का जो सपना देख रहा है, उसमें भी तुर्की को लगभग 5 सालों का समय लगेगा। यानी कि कलपुर्जों को बदलते बदलते ही तुर्की की F-16 लड़ाकू जहाजों की उम्र लगभग 40 साल के आसपास होगी। ऐसे में देखा जाए तो तुर्की की वायुसेना डूबते हुए लड़ाकू जहाजों पर सवार है। वहीं तुर्की इस समय बहुत बुरा फंसा हुआ है, क्योंकि अमेरिका या बाकी देश तुर्की को लड़ाकू जहाज देने के लिए तैयार नहीं है और अगर तुर्की ने रूस के लड़ाकू जहाजों को खरीदा तो और भी ज्यादा अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा बना रहेगा।